दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उन 5 रहस्यमयी श्मशान घाटों की ओर जिनके नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। कहा जाता है इन जगहों पर सिर्फ मृतदेह नहीं जलती, बल्कि यहां ऐसी अनदेखी शक्तियां भी भटकती हैं जिनका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं सका। कहीं किसी ने दावा किया कि यहां दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं, तो किसी ने कसम खाकर कहा कि इस जगह का डर बयां करना भी मना है। इतिहास हो या लोक कथाएं, इन श्मशानों की कहानियां इतनी विचित्र और गहरी हैं कि हर सुनने वाला दंग रह जाता है। तो आखिर क्या है इन जगहों में ऐसा जो इन्हें पूरी दुनिया में मशहूर बनाता है? यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और भी रोमांचक रहस्यों की खोज में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो चलिए दोस्तों, रहस्यों की इस अंधेरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, वाराणसी। एक ऐसा शहर जहां समय रुक सा जाता है, जहां गंगा की लहरों में मृत्यु भी शांति का गीत गाती है। यहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है और इसी पवित्र नगरी के हृदय में बसा है मणिकर्णिका घाट, वह स्थान जहां सदियों से अनगिनत चिताएं जल रही हैं, परंतु उनकी लपटों में एक अजीब सी शांति, एक रहस्यमयी मौन समाया है। कहा जाता है यह वह धरती है जहां मृत्यु भी उत्सव मनाकर आती है, क्योंकि यहां जलना मोक्ष का मार्ग बन जाता है। गंगा के किनारे फैले वाराणसी के घाट दिन में जीवन की चहल पहल से भरे रहते हैं, पर जैसे ही रात ढलती है यह शहर एक अलग रूप ले लेता है। हवाओं में धुएं की गंध, मंत्रों की गूंज और गंगा की लहरों की सरसराहट सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण रच देते हैं। चांदनी जब जलती चिताओं पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती और स्वर्ग के बीच की रेखा मिट गई हो। मणिकर्णिका घाट का रहस्य यहीं से शुरू होता है। कहा जाता है यहां की अग्नि अनादिकाल से जल रही है, न किसी ने इसे प्रज्वलित किया, न किसी ने बुझाया। यह वही अग्नि है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से जलाई गई थी, ताकि यहां दाह संस्कार होने वाले हर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस अग्नि के पास समय का कोई अर्थ नहीं। यह सतत चलती रहती है, न बारिश, न आंधी, न बाढ़, कोई भी इसे रोक नहीं पाता। कहते हैं इस घाट पर स्वयं महादेव विराजते हैं। जब किसी की अंतिम यात्रा यहां आती है तो शिव स्वयं उसके कान में राम नाम सत्य है नहीं, बल्कि मुक्ति का मंत्र फुसफुसाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार पाता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सीधा शिव की नगरी में विलीन हो जाता है। रात के समय जब पूरा शहर शांत हो जाता है, तब भी यहां जीवन की अंतिम अग्नि प्रज्वलित रहती है। घाट के किनारे बैठे डोम समुदाय के लोग, जो पीढ़ियों से यहां चिताएं जलाने का काम करते आ रहे हैं, कहते हैं यह अग्नि सिर्फ लाशों को नहीं जलाती, यह पापों को भस्म करती है। कई बार लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में चिताओं के बीच अजीब सी आकृतियां देखी हैं, कुछ धुएं के साथ ऊपर उठती परछाइयां, कुछ आवाजें जो मानो किसी प्राचीन भाषा में कुछ कह रही हों। गंगा के जल में उतरते हुए श्रद्धालु अक्सर कहते हैं कि यहां की लहरें सामान्य नहीं हैं, मानो वे अनगिनत आत्माओं की स्मृतियां लेकर बह रही हों। कोई कहता है उसने जल में चेहरों की झलक देखी, कोई कहता है कि किसी ने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, पर जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यहां के पंडे बताते हैं कि मणिकर्णिका घाट का नाम स्वयं भगवान विष्णु के कान की मणि के गिरने से पड़ा था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और विष्णु दोनों ने सृष्टि के रहस्यों पर विचार किया, तब विष्णु ने अपने कान की मणि इस घाट पर खो दी थी। उसी क्षण यह स्थान ब्रह्मांड के सबसे पवित्र बिंदुओं में से एक बन गया। कुछ पुरानी कथाएं कहती हैं कि यहां की राख में अद्भुत शक्ति है। अगर कोई साधक वर्षों की तपस्या के बाद यहां एक मुट्ठी राख लेकर जाता है तो उसे भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ सन्यासी इस घाट पर वर्षों से निवास कर रहे हैं। कहते हैं कि वे मृत्यु को अपने चारों ओर प्रतिदिन नाचते देखते हैं, परंतु उनसे भय नहीं बल्कि अपनापन महसूस करते हैं। दिन के उजाले में यह घाट केवल एक श्मशान प्रतीत होता है, लेकिन जब रात ढलती है तो यह किसी दूसरी दुनिया का द्वार बन जाता है। चारों ओर फैलती राख,
उठता धुआं और लगातार जलती आगें, यह सब किसी प्राचीन यज्ञ की अनुभूति कराते हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि उन्होंने यहां रात में भूतिया छायाएं देखीं, कुछ चिताओं के ऊपर, कुछ गंगा किनारे चलते हुए। पर स्थानीय लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये कोई भूत नहीं, ये वो आत्माएं हैं जो अब मुक्त हो चुकी हैं, पर अपने घर लौटने से पहले आखिरी बार गंगा का आशीर्वाद लेने आई हैं। मणिकर्णिका घाट का रहस्य यही है, यह मृत्यु का स्थान होते हुए भी जीवन की अंतिम सच्चाई को प्रकट करता है। यहां कोई शोर नहीं, कोई भय नहीं, केवल वह शांति जो तब आती है जब इंसान सब कुछ त्याग देता है, अपना नाम, अपना शरीर, अपनी पहचान। कहते हैं जब कोई यहां जलता है तो उसकी राख गंगा में मिल जाती है और वह सदा के लिए ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। कोई नहीं जानता कि इस घाट की आग कब से जल रही है या कब तक जलेगी, शायद तब तक जब तक ब्रह्मांड स्वयं बुझ न जाए। मणिकर्णिका घाट केवल एक श्मशान नहीं है, यह रहस्य, आस्था और मोक्ष का संगम है। यहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि अमृता की शुरुआत है। नंबर 2, निगमबोध घाट। दिल्ली का हृदय नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा है। यहां यमुना का पानी सदियों के रहस्यों को अपनी गहराइयों में दबाए बहता है और चिताओं की लपटें उन रहस्यों को धुएं में बदलकर आकाश की ओर भेजने का निरंतर प्रयास करती रहती हैं। यह वह स्थान है जहां जीवन की अंतिम यात्रा का समापन होता है। लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी भी होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। एक सर्दियों की संध्या को, जब कोहरा यमुना के जल को अपनी चादर में लपेट रहा था, घाट के एक कोने में स्थित पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे एक अजीब और गरीब वस्तु मिली। यह एक कांस्य निर्मित पात्र था जिस पर जटिल आकृतियां उकेरी हुई थीं। यह कोई सामान्य कलश या दीपक नहीं था। उसकी सतह पर उकेरे गए चिन्ह एक अज्ञात लिपि में थे जो देखने में प्राचीन ब्राह्मी जैसी लगती थी, पर थी नहीं। उसके बीचों बीच एक विषम आंख का प्रतीक बना हुआ था जो ऐसा प्रतीत होता था मानो सब कुछ देख रही हो। उस पात्र को पाने वाले व्यक्ति ने, जो स्वयं घाट पर दशकों से कार्यरत था, उसे तुरंत ही एक पुरातत्व विभाग के कर्मचारी को सौंप दिया। किंतु उसके बाद से ही घाट पर अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक 3 अंतिम संस्कार ऐसे हुए जहां शव पूर्ण रूप से नहीं चले। ये कोई साधारण घटनाएं नहीं थीं। चिता की लपटें शवों को स्पर्श करते ही मध्यम पड़ जाती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। शवों के अंग पूरी तरह से भस्म होने के स्थान पर केवल कालिख से सने रह जाते। इससे घाट पर काम करने वालों और शोक संतप्त परिवारों में दहशत फैल गई। ऐसा तब होता है जब कोई आत्मा पृथ्वी से मुक्त नहीं होना चाहती या फिर उसे मुक्ति के लिए कोई अधूरा कार्य रह गया हो। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई जांच में उस कांस्य पात्र का रहस्य खुलने लगा। वह लिपि दरअसल एक प्राचीन और विलुप्त तांत्रिक संप्रदाय की थी जो मृत्युंजय साधना से जुड़ी हुई थी। उस पात्र पर अंकित शिलालेख में अकाल मृत्यु को रोकने और अधूरी आत्माओं को बांधने का उल्लेख था। उस विषम आंख के प्रतीक को दृग यंत्र कहा गया था जो किसी आत्मा को उसके भौतिक शरीर से बांध सकता था। इतिहास के गर्भ में झांकने पर पता चला कि निगमबोध घाट का निर्माण किसी सामान्य श्मशान के रूप में नहीं बल्कि एक तीर्थ के रूप में हुआ था जहां निगम, वेद और बोध ज्ञान की साधना की जाती थी। मध्ययुगीन काल में जब दिल्ली पर आक्रमणों का दौर शुरू हुआ तो एक रहस्यमय तांत्रिक समुदाय ने यहां एक गुप्त सुरंग का निर्माण किया था। उनका उद्देश्य दिल्ली के निवासियों की आत्माओं को अकाल मृत्यु और अपवित्रता से बचाना था। किंतु कहा जाता है कि एक दिन वह समुदाय रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उनकी साधनाएं अधूरी रह गईं। आधुनिक तकनीक से की गई जांच में घाट के नीचे यमुना की धारा के नीचे से गुजरने वाली एक सुरंग का पता चला। जब विशेषज्ञों की एक टीम ने उस सुरंग में प्रवेश किया तो उन्हें एक गोलाकार कक्ष मिला। वहां की दीवारों पर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाते हुए अद्भुत भित्ति चित्र बने हुए थे। वेदी के पीछे एक शिलालेख मिला जिसमें लिखा था, जो यहां आते हैं मुक्ति की आशा लेकर पर लौट जाते हैं बंधन का कारण बनकर, उनकी आत्मा
इस मृग तृष्णा में फंसी रहती है। केवल वही जो निष्काम भाव से सत्य को जाने इस बंधन को तोड़ सकता है। इस रहस्य का समाधान तब हुआ जब पता चला कि जिस स्थान पर वह कांस्य पात्र मिला था वह उस गुप्त सुरंग का मुख्य द्वार था। पात्र को हटाने से सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा एक सुरक्षा चक्र टूट गया था। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की एक संयुक्त टीम ने उस कांस्य पात्र को वापस उसके स्थान पर रखा। उस दिन के बाद से निगमबोध घाट पर फिर से सामान्य अंतिम संस्कार होने लगे। चिताएं पूरी तरह से जलने लगी। लेकिन उस घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी थी, निगमबोध घाट सिर्फ लकड़ी और शवों का जलने वाला स्थान नहीं है। यह एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परतों वाला स्थल है जहां अतीत और वर्तमान का सीमांत धुंधला पड़ जाता है। हर चिता की लौ सिर्फ एक शरीर को ही नहीं बल्कि एक कहानी, एक इतिहास और कभी कभी एक रहस्य को भी विदाई देती है। और शायद यमुना की धारा के साथ बहते हुए वे रहस्य किसी और समय, किसी और खोजी की प्रतीक्षा में चले जाते हैं। नंबर 3, निमतला घाट। कोलकाता की रातें जब सन्नाटे में डूब जाती हैं, तब निमतला घाट की प्राचीन भूमि पर एक अजीब सी हलचल जाग उठती है। हुगली नदी का काला पानी चुपचाप बहता है और हवा में जलती लकड़ियों की गंध घुली रहती है। यह वह स्थान है जहां 500 साल पहले सुटानुटी गांव के घने जंगलों में एक नीम का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे श्मशान काली की प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। उस नीम ने इस घाट को नाम दिया निमतला, जो शुद्धिकरण का प्रतीक है, क्योंकि नीम की पत्तियां अशुद्धता को दूर करती हैं। यह घाट, जिसे जो कभी नहीं सोता कहा जाता है, कोलकाता का सबसे पुराना श्मशान है, जहां चिताओं की लपटें रात दिन जलती रहती हैं। 1800 के आसपास हुगली नदी ने अपना किनारा पश्चिम की ओर खिसकाया और 1831 में स्ट्रैंड रोड का निर्माण लॉटरी कमेटी ने पूरा किया, जिसने शहर को आधुनिक रूप दिया। उसी दौरान श्मशान को सर्कुलर रेलवे ट्रैक्स की जगह पर स्थानांतरित किया गया। मई 1828 में इसे 160 फीट लंबे और 90 फीट चौड़े क्षेत्र में पुनर्निर्मित किया गया, जिसमें 3 तरफ 15 फीट ऊंची दीवारें थीं, जो नदी की ओर खुलती थीं। यह वह जगह थी जहां गंगा यात्रा की प्रथा जीवित थी। मृत्युशैया पर पड़े लोगों को अंतिम स्नान के लिए लाया जाता था और ज्वार के समय उनके शरीर का हिस्सा नदी में डुबोया जाता था, यह विश्वास कि इससे स्वर्ग का मार्ग खुलेगा। बाबू राजचंद्र दास, रानी रासमणि के पति, ने दक्षिण में गंगा यात्री घर बनवाया, जहां लोग अपनी अंतिम सांसें गिनते थे। 1837 में कलकत्ता नगर पालिका ने डोमो को नियुक्त किया, जो शहर से मरे हुए जानवरों को लाते, उनकी खाल उतारकर चमड़े की फैक्ट्रियों को बेचते और अवशेषों को कचरे में फेंकते थे। साधु, अपराधी, गंभीर बीमारियों से मरे लोग, सांप के काटे, हर साल 5000 से अधिक शव नदी में डाले जाते थे, जिनमें 200 सरकारी अस्पतालों से आते थे। यही पानी शहर के पीने का स्रोत था, जो एक भयावह सत्य को उजागर करता है। 1864 में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेसिल बीडन ने श्मशान को टॉली नाला में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राम गोपाल घोष के विरोध और 35,000 रुपए के चंदे से 1865 में इसका विस्तार हुआ। नदी की ओर दीवार बनाई गई। 1875 में सर्कुलर रेलवे के निर्माण के दौरान, जब बैग बाजार से मीर बहार घाट तक ट्रैक बिछाए जा रहे थे, पोर्ट कमिश्नरों की शिकायत पर इसे फिर नीचे ले जाया गया। मैकिंटॉश बर्न एंड कंपनी ने 30,000 रुपए में तीसरी बार इसका पुनर्निर्माण किया। 1898 में लकड़ी व्यापारी गिरीश चंद्र बसु ने गंगा यात्री आश्रय को नया रूप दिया, जो आज भी खड़ा है। यहां की मिट्टी में इतिहास की परतें दबी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बोस, ताराशंकर बंदोपाध्याय और माणिक बंदोपाध्याय की चिताएं यहीं जलीं। 2010 में 140 मिलियन रुपए से घाट का उन्नयन हुआ, जिसमें प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक चिमनी लगाई गई। हालांकि पारंपरिक लकड़ी की चिताएं अभी भी रस्मों के लिए उपलब्ध हैं। काली पूजा की अमावस्या पर अघोरी साधु यहां आत्माओं को बुलाते हैं और श्मशान काली के प्रकट होने की कथाएं प्रचलित हैं। नीम के पेड़ों की सरसराहट में फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो मृतकों की कहानियां हवा में तैर रही हों। निमतला घाट के आसपास पैरानॉर्मल गतिविधियां आम हैं।
रात में नीली रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है और कहा जाता है कि यहां जली आत्माएं भटकती हैं। पास में नियामतुल्लाह घाट मस्जिद है जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, जहां हिंदू देवी की मूर्ति, हिंदू महिलाओं के सामान और हिंदू मंदिर एक साथ मौजूद हैं। फिर भी यह जगह रहस्यों से भरी है। प्रेतबाधित घर, पुराने महल और तांत्रिक अनुष्ठानों के स्थान, अनौपचारिक मजदूरों की पीढ़ियां हिंदू मृत्यु रस्मों के लिए सामान सप्लाई करती हैं, ब्राह्मण प्रार्थनाएं पढ़ते हैं और डोम अंतिम संस्कार संभालते हैं। शोक मनाने वाले कूपन लेकर चिताओं के लिए इंतजार करते हैं। सशान बंधुओं से अस्वाभाविक मौतों की कहानियां सुनाई देती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। 1827 से अस्तित्व में जब कलकत्ता एक शहरी केंद्र बन रहा था, यह घाट आर्थिक बदलावों से अछूता रहा। नोनी मोहन बनर्जी द्वारा बनवाया गया आनंदमयी काली मंदिर आज भी खड़ा है, जहां भक्ति और मृत्यु का अनोखा संगम है। रात के सन्नाटे में चिताओं की लपटें और नदी का बहाव एक अनंत चक्र की कहानी कहते हैं, जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। निमतला घाट का रहस्य कभी सुलझता नहीं, बल्कि और गहरा होता जाता है, जैसे कोई अनकही सच्चाई जो हमेशा छिपी रहे। नंबर 4, तारापीठ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट नगर के पास एक ऐसी भूमि है जहां दिन का उजाला भी कभी कभी अजनबी लगता है। इस स्थान का नाम है तारापीठ। देवी तारा की नगरी और रहस्यों से भरे महाश्मशान की धरती। द्वारका नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र दिखने में जितना शांत है, उसकी मिट्टी में उतना ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है। चिताओं की राख से भरी यह काली मिट्टी सदियों से तांत्रिक शक्तियों, साधना और मृत्यु के पार की गूढ़ कहानियां कहती रही हैं। किंवदंती है कि सती के तीसरे नेत्र का पतन इसी भूमि पर हुआ था और तभी से यह शक्तिपीठ बन गया। कुछ लोग इसे नयन तारा कहते हैं तो कुछ इसे देवी तारा का परम निवास। माना जाता है कि यहीं महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की साधना की। उन्होंने असंख्य वर्षों तक मंत्र जाप किया और अंत में माता तारा ने उन्हें दर्शन दिए। तब से ही यह स्थान तंत्र साधना का केंद्र बन गया, जहां भक्त, योगी और अघोरी सदियों से मुक्ति और शक्ति के रहस्य की तलाश में आते हैं। मंदिर का गर्भगृह अनोखा है। यहां देवी तारा एक शव पर विराजमान है, बाल रूप में भगवान शिव को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराती हुई। लाल साड़ी, रक्तिम होंठ और तिलक किए मस्तक के साथ यह मूर्ति किसी को भी स्थिर सांसों में डूबो देती है। इसे देखने वाला मनुष्य अपने भीतर कहीं गहरे एक अदृश्य कंपन महसूस करता है, जैसे देवी की दृष्टि सीधे आत्मा में उतर रही हो। यह वह भूमि है जहां मृत्यु का अजस्र प्रवाह रुकता नहीं। कहते हैं यहां की चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं। वर्षों से निरंतर जलती यह चिता मानो जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ पिघलाती रहती है। शाम ढलते ही श्मशान की हवा में धुआं तैरने लगता है। ध्वनि अजीब सी हो जाती है और हवा में कुछ असामान्य कंपन फैलता है। ऐसा लगता है मानो हर राख का कण किसी प्रार्थना या अधूरे मंत्र का अंश हो। रात बढ़ती है और महाश्मशान जीवंत हो उठता है। तांत्रिक साधु शरीर पर भस्म लगाए, खोपड़ियों की माला पहने चिताओं के बीच बैठते हैं। हवा में गूंज उठती है डमरू की ध्वनि, कभी कभी हंसी, कभी मंत्र, और उस बीच कोई आवाज नहीं बता पाती कि यह सब जीवितों की गूंज है या मृतकों की। साधक कहते हैं कि देवी तारा रात के उस गंभीर समय में महाश्मशान में प्रकट होती हैं। उनके साथ उनकी योगिनियां चिताओं के चारों ओर परिक्रमा करती हैं और साधकों को वरदान देती हैं जो भय को त्याग चुके हों। एक कथा के अनुसार एक व्यापारी जयव्रत को देवी ने स्वप्न में आदेश दिया था कि वह श्मशान में दबी शिला को बाहर निकाले और मंदिर स्थापित करे। व्यापारी ने ऐसा ही किया और वही तारा माता का यह प्रसिद्ध मंदिर बना। कहा जाता है कि उस रात जब प्रतिमा की स्थापना हुई, आकाश अचानक लाल हो उठा और समुद्री सी गर्जना भूमि में फैल गई। तब से कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब महाश्मशान की अग्नि बुझी हो। तारापीठ की सबसे रहस्यमयी रात होती है अमावस्या। उस रात श्मशान के चारों ओर धूप, तेल और राख की गंध मिश्रित होकर एक गाढ़ी अंधकार हवा बन जाती है।
साधु अपने चारों ओर हड्डियों की माला रखते हैं। कुछ शव साधना में लीन रहते हैं। कहा जाता है, जब कोई तंत्र साधक पूर्ण श्रद्धा से शव साधना करता है तो मृतात्मा स्वयं उसकी सहायता करती है। यह जगह भले भयावह लगे, पर यहां का भय ही ज्ञान का द्वार है। लोगों का मानना है कि यहां देवी तारा रक्त और बलि से प्रसन्न होती हैं। युगों पहले मानव बलि की परंपरा रही, जिसे अब पशु बलि ने स्थान लिया है। बलि के समय पूरे स्थान पर गंधक और लोहू की गंध मिलती है और तब वातावरण अपने शिखर पर पहुंचता है। कुछ कहते हैं, ऐसे क्षणों में देवी की हंसी चारों दिशाओं में गूंजती है, कभी कोमल, कभी भयानक। महाश्मशान में श्मशान साधुओं की अपनी अलग दुनिया है। इन्हें देखा जा सकता है। राख से ढका शरीर, लाल आंखें और जटाओं में उलझा समय। वे महीनों तक बाहर नहीं आते, न किसी से बोलते, न किसी को देखते। कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे मृत्यु से संवाद करते हैं, आत्माओं से शक्ति खींचते हैं, और जब कोई साधक सिद्धि प्राप्त करता है तो उसके चारों ओर की हवा ठंडी, शांत और विचित्र ढंग से भारी हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि माता तारा अपने भक्तों को किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हैं, कभी नीले प्रकाश में, कभी चिता की लपटों के बीच, तो कभी सपनों में। जिन लोगों ने उन्हें महसूस किया है वे कहते हैं कि वह अनुभूति भयानक भी है, करुण भी, जैसे कोई मां अपने शिशु को अपने अंदर समेट ले, पर उसी पल उसे ब्रह्मांड की अपार शक्ति का एहसास कराए। तारापीठ सिर्फ धर्म नहीं, यह एक अनुभव है, देवी के भयावह और करुणामयी स्वरूप का मिलन। यहां मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही शक्ति की दो छवियां हैं, जो हर रात राख, धुएं और मंत्रों के साथ एकाकार होती हैं। कभी कोई साहसी व्यक्ति अगर अमावस्या की रात यहां अकेला खड़ा हो तो हवा उसे जरूर छू जाती है, हल्की, ठंडी, पर जीवित। शायद वही देवी तारा का संकेत होता है, जो याद दिलाती है कि यह भूमि सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि संवेदना और शक्ति का स्थल है। तारापीठ आज भी तांत्रिक जगत का हृदय है, जहां हर सांस के साथ देवी और मृत्यु एक साथ जीते हैं। नंबर 5, हरिश्चंद्र घाट, वाराणसी। यह नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत रहस्यमय छवि उभरती है। पुराने मंदिरों के शिखर, संकरी गलियां, गंगा की पवित्र धारा और घाटों पर होने वाले अनुष्ठान। परंतु इन सब के मध्य दो ऐसे स्थान हैं जहां जीवन की अंतिम यात्रा का रहस्य निहित है। मणिकर्णिका के प्रकाश के पीछे एक और महाश्मशान छिपा है, हरिश्चंद्र घाट, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र की अमर कथा से जुड़ा है। यह घाट केवल एक श्मशान नहीं, बल्कि सत्य की अग्नि परीक्षा का प्रतीक है। इस घाट का रहस्य उस काल से जुड़ा है जब राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया। किंवदंतियों में वर्णित है कि उन्होंने इसी स्थान पर स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेचा और श्मशान के रक्षक के रूप में कार्य किया। परंतु क्या केवल यही इस घाट का संपूर्ण रहस्य है? स्थानीय लोगों की मान्यताओं में छिपे हैं कुछ और भी गहरे रहस्य। कहा जाता है कि इस घाट पर आज भी कभी कभी रात्रि के समय एक अदृश्य व्यक्तित्व दिखाई देता है, जो श्मशान की रक्षा करता हुआ प्रतीत होता है। क्या यह राजा हरिश्चंद्र की आत्मा है जो आज भी इस स्थान की रक्षा कर रही है? हरिश्चंद्र घाट की वास्तुकला स्वयं में एक पहेली समेटे हुए है। घाट के पश्चिमी छोर पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की नींव में कुछ ऐसे प्रतीक खुदे हुए हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ये प्रतीक एक प्राचीन सभ्यता की लिपि हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे दिव्य शक्तियों का प्रतीक मानते हैं। रात्रि के अंधेरे में जब चिताओं की लपटें इन प्रतीकों पर पड़ती हैं, तो वे एक विचित्र प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मानो कोई गुप्त संदेश दे रहे हों। इस घाट से जुड़ा एक और रहस्य है अनंत ज्योति का। श्मशान के मध्य में स्थित एक दीपक है जो सदियों से निरंतर जल रहा है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस दीपक को राजा हरिश्चंद्र के समय में जलाया गया था और तब से यह कभी नहीं बुझा। हैरानी की बात यह है कि तूफानी रातों में भी जब घाट पर सब कुछ उड़ जाता है, यह दीपक जलता रहता है। क्या यह केवल एक संयोग है या कोई दिव्य शक्ति इससे जुड़ी हुई है?
हरिश्चंद्र घाट पर होने वाले कुछ अनुष्ठान आज भी रहस्य के घेरे में हैं। अमावस्या की रात्रि में होने वाली एक विशेष पूजा के बारे में कहा जाता है कि इसमें केवल कुछ चुनिंदा पुजारी ही भाग लेते हैं। स्थानीय लोग इस रात घाट से दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस रात घाट पर अदृश्य शक्तियों का समागम होता है। कुछ लोगों ने इस रात घाट से आती हुई अजीब आवाजें और रोशनी की चमक देखने का दावा किया है। घाट के उत्तरी भाग में स्थित एक प्राचीन कुआं भी रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि इस कुएं का जल कभी खराब नहीं होता और न ही सूखता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस जल में चमत्कारिक गुण हैं और यह अनेक रोगों को ठीक कर सकता है। परंतु रहस्य यह है कि इस कुएं से जल निकालने की अनुमति केवल विशेष अवसरों पर ही दी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस कुएं का संबंध भूमिगत गुफाओं की एक जटिल प्रणाली से है जो हरिश्चंद्र घाट को काशी के अन्य प्राचीन स्थलों से जोड़ती है। हरिश्चंद्र घाट का सबसे गहरा रहस्य शायद उस अदृश्य द्वार से जुड़ा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इस घाट पर कहीं छिपा हुआ है। पुरानी कथाओं के अनुसार यह द्वार मृत्यु और मोक्ष के बीच का संधि स्थल है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने इस द्वार को देखा है, एक चमकती हुई रोशनी का प्रवेश द्वार जो केवल कुछ ही क्षणों के लिए दिखाई देता है। क्या यह केवल एक भ्रम है या वास्तव में कोई ऐसा द्वार एग्जिस्ट्स करता है? इन रहस्यों के बीच यहां आने वाले शोकाकुल परिवारों के लिए यह स्थान मोक्ष का द्वार है, जबकि रहस्य के शोधकर्ताओं के लिए यह एक जीवंत पहेली। सच तो यह है कि हरिश्चंद्र घाट का वास्तविक रहस्य शायद उस अटूट विश्वास में छिपा है जो यहां आने वाले हर व्यक्ति के हृदय में बसता है। विश्वास मृत्यु के बाद के जीवन का, विश्वास मोक्ष का और विश्वास उस परम सत्य का जिसके लिए राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ त्याग दिया। आज भी जब कोई रात्रि के समय हरिश्चंद्र घाट पर खड़ा होकर गंगा की धारा को देखता है तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। चिताओं की लपटें, मंत्रों की ध्वनि और हवा में तैरती चंदन की सुगंध सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जो मनुष्य को भौतिक संसार से परे ले जाता है। शायद यही इस घाट का सबसे बड़ा रहस्य है, मृत्यु के इस स्थान पर जीवन की सबसे गहरी अनुभूति होना। तो दोस्तों, आपने जाना भारत के उन 5 रहस्यमयी श्मशान घाटों के बारे में जो अपने भीतर अनगिनत अनकही कहानियां और सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इन रहस्यों से रूबरू हो सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अलविदा दोस्तों।